हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने हिस्ट्री के काफ़ी काफ़ी टॉपिक नहीं, 11 क्लासें करा चुका हूं। और बाकी क्लासें चल रही, मतलब बन रही हैं। जैसे ही आपकी बनती हैं अपलोड हो जाएंगी और आप लोगों को वो मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है 316 नंबर पे है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? एक व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लोकतंत्र ऐसा हो जिसमें कोई दल ना हो। तो ऐसे व्यक्ति का नाम हमें इसमें से बताना है। भूपेंद्र नाथ दत्त थे, एम एन राय थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? बताना है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। क्या है? पंजा इसका होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये भी आप लोगों को पता होगा, तो टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से बताना है, निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस है, जनता दल है, भाजपा है, या अकाली दल है? तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अकाली दल जो है वो आपका क्या है? एक क्षेत्रीय दल होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था? बताना है आप लोगों को कि भारतीय साम्यवादी दल का जन्म कब हुआ था और इसमें विभाजन हुआ था, तब इसका हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी है, यानी कि 1964 में इसका विभाजन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? बताना कि सबसे ज़्यादा जो चुनाव चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा आरक्षित कहाँ के लिए कौन सा है? तो वो आपका क्या है? कमल का जो चुनाव चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा, चाहे फिर वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे ज़्यादा आरक्षित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन? राष्ट्रपति देता है, या विधि मंत्री देता है, या फिर आपका निर्वाचन आयोग? तो किसी भी आपके जो दल है उसको राष्ट्रीय दल या आपका प्रादेशिक दल बनाने का जो काम होता है वो आपका निर्वाचन आयोग का होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? मतलब दो दलीय है, बहुदलीय है, एक दलीय है। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें बहुत दल हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सपा भी है। तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं भारत में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? बताना है किसके अभाव में ये कार्य असंभव होता है? नौकरशाही के, पंचायत के, राजनीतिक दल के, या फिर आपका योजना के दल अभाव में? तो इसका जो सही ऑप्शन है, राजनीतिक दल के अभाव में क्या है? आपका कार्य संचालन असंभव है। अगर कोई राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो कैसे फिर काम चलेगा? कोई भी योजना हो या ना हो, ये काम चल सकता है, लेकिन लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि क्या होती है? कार्य अवधि क्या होती है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 5 वर्ष? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। जो जम्मू कश्मीर होता है वहाँ के मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, कब ये बदला गया? ये आप लोगों को बताना है। क्या 1949 में बदला गया, या 52 में बदला गया, या 65 में बदला गया, या फिर आपका 50 में बदला गया? तो इसका जो मुझे आंसर लग रहा है, हालांकि मैं इनसे इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये 1965 का काम है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है इसका दोस्तों। तुक्के से भी आपका क्या हो गया? ये सही हो गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है?
तो इसका बताना है आप लोगों को किस राज्य का अपना संविधान है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान है। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? बताना है कि संविधान की जो धारा 370 है वो किस पे लागू होती है? जम्मू कश्मीर पे, नागालैंड पे, मणिपुर पे या असम पे? तो ये जो 370 है ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित इशू है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताना है जम्मू कश्मीर का जो संविधान है कब स्वीकारा गया, जब संविधान बना था जम्मू कश्मीर का। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये 1957 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है। द्विदलीय है, क्षेत्रीय दलों का अभाव है या फिर सांप्रदायिक दलों का अभाव है? इसकी सही जो विशेषता है वो आपकी क्या है? ऑप्शन डी, बहुदलीय पद्धति है आपकी भारत में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।